हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की, जहां एक बेदर्द साजिश ने खुशबू की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 2 साल से गायब खुशबू के परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते हार चुके थे, पर सच्चाई उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दर्दनाक निकली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज इलाके के एक छोटे से गांव की ठौत की, जहां खुशबू और गौरव की मोहब्बत ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। 21 नवंबर 2020 की सुबह खुशबू अपने घर से निकली थी, लेकिन वह बाहर गई तो सही, पर फिर कभी लौटकर नहीं आई। पूरे परिवार में खलबली मच गई। घर वालों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि खुशबू अपने महबूब गौरव के पास ही गई होगी। खुशबू की गुमशुदगी ने उसके परिवार की हर उम्मीद को टूटने पर मजबूर कर दिया था। घर वालों का शक गौरव और उसके परिवार पर गहराता जा रहा था, क्योंकि खुशबू ने पहले भी गौरव से शादी की बात घर में की थी, लेकिन परिवार वालों ने उस पर कड़ा ऐतराज जताया था और उसे गौरव से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। खुशबू के परिवार वालों ने उसे खुद ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिली तो आखिरकार 23 नवंबर 2020 को फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने में गौरव और उसके परिवार के खिलाफ उसे बहला फुसलाकर भगाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी केस को गंभीरता से लिया और गौरव के परिवार की खोजबीन में जुट गई, पर आरोपी बेहद शातिर निकले। गौरव का घर खुशबू के घर से सिर्फ 4 मकान छोड़कर था। दोनों के घरों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। दोनों की प्रेम कहानी का आगाज 2018 में हुआ था। उस वक्त खुशबू महज 16 साल की थी। उसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, जबकि गौरव 12वीं का छात्र था। घर का आना जाना भी लगा रहता था और इसी दौरान दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। एक दिन खुशबू की मां ने उसे साइकिल चलाना सिखाने के लिए कहा। खुशबू ने गौरव से मदद मांगी और गौरव खुशी खुशी मान गया। धीरे धीरे ये साइकिल सीखने का बहाना दोनों के बीच गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। खुशबू को लगा कि यही सच्चा प्यार है, मगर गौरव के दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण था, प्यार नहीं। खुशबू के लिए गौरव सब कुछ था, पर गौरव के इरादे बदल चुके थे। वह धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। खुशबू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, अपने प्यार का वास्ता दिया, मगर गौरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर खुशबू भी कहां हार मानने वाली थी। वह हर कीमत पर गौरव को पाना चाहती थी। फिर वो काली रात आई, जब खुशबू अपने घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। परिवार वालों का दिल धक धक कर रहा था। पुलिस को खबर दी गई। गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई, मगर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। हर किसी की नजर गौरव पर थी। एसपी रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की इस क्रूर हत्या को अंजाम देने के बाद परिवार के सभी सदस्य अलग अलग जगहों पर भाग गए। उन्होंने न सिर्फ अपने ठिकाने बदलते रहे, बल्कि आपस में फोन पर भी कोई संपर्क नहीं रखा, ताकि पुलिस की नजर में न आ सके। उधर खुशबू का परिवार इंतजार करता रहा, ये सोचते हुए कि कहीं उनकी बेटी गौरव के साथ भाग गई होगी और नाराज होकर उनसे संपर्क नहीं कर रही। पर जब महीनों बीत गए और कहीं से कोई खबर नहीं आई, तो उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। पुलिस टीम ने भी पूरे 2 साल तक इस परिवार का पीछा किया। कभी उनकी लोकेशन दिल्ली में मिली, तो कभी हरियाणा के बल्लभगढ़ के आसपास। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती, ये परिवार गायब हो जाता। इस तरह से समय बीतता गया और इन लोगों को ये यकीन होने लगा कि पुलिस अब इस मामले को छोड़ चुकी है। 2 साल तक ये परिवार पुलिस की पकड़ से लगातार बचता रहा। कभी हरियाणा तो कभी दिल्ली के आसपास के इलाकों में उनकी खबर मिलती, पर जैसे ही पुलिस उन्हें दबोचने पहुंचती, वो पहले ही भाग जाते। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद आरोपी हर बार किसी न किसी तरह चकमा दे जाते। लेकिन 2022 में फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। एसपी रणविजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने नए जोश और तकनीकी कौशल के साथ जांच शुरू की। टीम ने बीते 2 सालों की हर जानकारी को खंगालना शुरू किया, हर सुराग को जोड़ा और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचने लगी। लेकिन गौरव की एक गलती उसे ले डूबी। 8 अक्टूबर 2022 को
जब वो चोरी छिपे गांव के आसपास पुलिस की गतिविधियों का पता लगाने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। गौरव के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसके पिता चंद्रभान को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पूरी कहानी सामने आई। दरअसल साल 2020 के शुरुआत से ही खुशबू गौरव से अक्सर शादी की बात करती थी। हर बार जब वह इस मुद्दे को उठाती, गौरव उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। लेकिन खुशबू, जो अपने प्यार के सपनों में पूरी तरह डूबी थी, शादी का ख्वाब आंखों में बसाए हर बार गौरव की बातें मान लेती। दोनों का घर आसपास ही था, तो गौरव के मन में एक डर था कि शादी हुई तो पूरे गांव में उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी। फिर एक दिन गौरव ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। उसने खुशबू को शादी का झांसा देने का फैसला किया। गौरव ने खुशबू को कहा, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ, फिर हम शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। खुशबू को क्या पता था कि यह महज एक छलावा है। वो गौरव के इस झूठे दिलासे में आ गई। 21 नवंबर 2020 की उस सुबह खुशबू ने अपने घरवालों से कुछ नहीं कहा। वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर गौरव के घर चली आई। उसके दिल में एक ही ख्याल था कि अब वो और गौरव हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो गौरव के घर पहुंची, वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। गौरव के चेहरे पर मुस्कान की बजाय एक अजीब सी कुटिलता थी। गौरव ने उसे घर के अंदर बुलाया और कहा, बस थोड़ी देर इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। खुशबू को अब कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसने गौरव से पूछा, तुम्हारा इरादा तो सही है ना? हम सच में शादी करेंगे? गौरव ने बस ठंडी मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, पर उसके पीछे छुपी नीयत को खुशबू समझ न पाई। गांव वालों और परिवार की नजरों से बचकर गौरव और उसके परिवार ने खुशबू को अंधेरे में रखकर एक ऐसी साजिश बुन दी थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 21 नवंबर 2020 की उस रात गौरव के घर के अंदर पहले से ही एक घिनौनी साजिश रची जा चुकी थी। खुशबू, जो शादी के ख्वाब लिए उसके पास आई थी, उस साजिश का शिकार बनने वाली थी। घर में घुसते ही गौरव ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर उसे घेर लिया। खुशबू, जो पूरी तरह अनजान थी, अचानक बदले हुए माहौल को देखकर डर गई। उसने गौरव से कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा किया है। लेकिन गौरव की आंखों में वो मोहब्बत नहीं, बल्कि एक खतरनाक इरादा झलक रहा था। खुशबू की आवाज गिड़गिड़ाती रही, पर किसी के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं थी। एक ही झटके में गौरव और उसके परिवार ने खुशबू का गला घोंट दिया। उसके आखिरी संघर्ष और सिसकियों की गूंज उसी घर के अंधेरे में खो गई। इसके बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उन्होंने तुरंत एक कमरे में गड्ढा खोदा और खुशबू की निस्सहाय देह को उसमें दफना दिया। जमीन को समतल करके उस जगह पर गेहूं का भूसा भर दिया ताकि कहीं से भी लाश की गंध बाहर न जा सके। रातों रात इस परिवार ने खुशबू के सारे सपनों को उसी मिट्टी में दफना दिया और अपने घर पर ताला लगाकर चुपचाप अलग अलग जगहों पर निकल गए। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो सब किसी अंधेरी रात की तरह गायब हो गए और खुशबू की कहानी भी उसी रात में खो गई। पूछताछ के बाद पुलिस टीम उस कमरे तक पहुंची जहां खुशबू को दफनाया गया था। वहां अब सिर्फ कंकाल ही बचा था। ये मंजर देखकर हर किसी का दिल दहल गया। पुलिस ने हत्या और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया। खुशबू का परिवार, जो 2 साल तक अपनी बेटी के इंतजार में हर दिन घुटता रहा, अब इंसाफ की उम्मीद में है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक मासूम प्यार की कीमत थी जो बेरहमी से चुकाई गई। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको एक जरूरी सूचना देना है। आज के दौर में हमें सिर्फ रिश्तों पर भरोसा ही नहीं, बल्कि सही और गलत का फर्क भी समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, कैसे एक मासूम प्यार को अपनी भयानक साजिशों में तब्दील कर दिया गया। ये घटना हमें सतर्क करती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समझें, अपने आसपास के लोगों को पहचानें और किसी भी मुसीबत में फंसे तो बिना झिझक अपने परिवार से बात करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जागरूकता भरी कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।